आज हम लोग क्लास 12th का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है। सॉल्यूशन हम लोग जानते हैं कि जब वाटर में शुगर को डिजोल्व करते हैं या वाटर में सॉल्ट को डिजोल्व करते हैं तो सॉल्यूशन बनता है। हिंदी में इसको घोल कहते हैं या विलयन भी कहते हैं। हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द होमोजीनियस मिक्सचर of two or more components whose concentration can be varied within certain limits. दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स का जो मिक्सचर होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, उसको हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसके कंसंट्रेशन को हम लोग वैरी भी कर सकते हैं। अगर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का क्वांटिटी कम होगा तो ऐसे सॉल्यूशन को डाइल्यूट सॉल्यूशन कहेंगे, और अगर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का क्वांटिटी ज़्यादा होगा तो ऐसे सॉल्यूशन को कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होते हैं। पहला क्या होता है कि इसके कंपोनेंट का जो साइज होता है वो साइज ऑफ वो मोलिकुलर लेवल का होता है, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू साइज ऑफ कंपोनेंट्स 1000 पिकोमीटर के रेंज का होता है। 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज क्या होता है कि components of solution cannot be separated by any physical processes like centrifugation, settling, और filtration। तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होते हैं। पहला प्रॉपर्टी होता है कि कंपोनेंट का जो साइज होता है वो मोलिकुलर लेवल का होता है। जो एक मॉलिक्यूल का साइज होता है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1000 पिकोमीटर। 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर।
एंड सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट्स होते हैं, इट मीन्स सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, उसको हम लोग सिंपल प्रोसेस के द्वारा, जो सिंपल फिजिकल प्रोसेसेस होते हैं उसके द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते हैं, जैसे कि सेटलिंग, फिल्ट्रेशन या सेंट्रीफ्यूगेशन। इन प्रोसेसेस के द्वारा हम लोग इसको सेपरेट नहीं कर सकते। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट वाटर होता है, उस सॉल्यूशन को एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। दोज सॉल्यूशंस कंटेनिंग वाटर एज सॉल्वेंट। हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, जरूरी नहीं है कि हर सॉल्यूशन में वाटर ही प्रेजेंट हो एज ए सॉल्वेंट, लेकिन वह सॉल्यूशन जिसमें वाटर एज ए सॉल्वेंट प्रेजेंट होगा, एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है, वाटर एज सॉल्वेंट। डाइल्यूट सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का क्वांटिटी सॉल्वेंट के रेस्पेक्टिवली बहुत कम होता है, ऐसे सॉल्यूशन को डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। Solute is present in lesser amount. Concentrated solution. Solute is present in large amount. Solute, those component of solution which is present in lesser amount. जनरली हम लोग सॉल्यूट उसको कहते हैं जो कम मात्रा में, लेस क्वांटिटी में होता है। Component of solution present in lesser amount. Solvent, component of solution present in larger amount. Now classification of solution. On the basis of physical states of solute and solvent, we can classify solution 9 types. हम लोग सॉल्यूशन को 9 क्लासेस में क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट।
solvent, solute, example, solvent, gas, 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 gas liquid, gas solid, liquid gas, liquid, liquid, liquid solid, solid gas, solid liquid, solid solid। गैस एंड गैस, जिसमें सॉल्वेंट भी गैस हो और सॉल्यूट भी गैस हो, तो इसका एग्जांपल है एयर। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। गैस लिक्विड, यहाँ पे गैस सॉल्वेंट है और सॉल्यूट लिक्विड है, तो वाटर वेपर इन एयर। गैस सॉलिड, गैस में सॉलिड के पार्टिकल्स फ्लोट करते रहते हैं, डस्ट पार्टिकल्स। एयर। लिक्विड गैस, CO2 gas in water। लिक्विड लिक्विड, एल्कोहल इन वाटर। लिक्विड सॉलिड, यहाँ पे सॉलिड सॉल्यूट है और लिक्विड सॉल्वेंट, और इसका एग्जांपल है शुगर इन वाटर और सॉल्ट इन वाटर। सॉलिड गैस, सॉलिड गैस, यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है? सॉलिड, और सॉल्यूट क्या है? गैस। और इसका एग्जांपल है हाइड्रोजन ओवर पैलेडियम। पैलेडियम मेटल होता है और इसमें हाइड्रोजन गैस एज अ सॉल्यूट प्रेजेंट होता है। सॉलिड लिक्विड, यहाँ पे सॉल्वेंट है सॉलिड और सॉल्यूट है लिक्विड, और इसका एग्जांपल है मरकरी इन कॉपर। सॉलिड सॉलिड, और इसका एग्जांपल है एलॉय, लाइक ब्रास, ब्रोंज, ड्यूरालुमीन, स्टेनलेस स्टील। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट हम लोगों ने सॉल्यूशन को क्लासिफाई किया 9 टाइप्स में। गैस गैस, गैस लिक्विड, गैस सॉलिड, लिक्विड गैस, लिक्विड लिक्विड, लिक्विड सॉलिड, सॉलिड गैस, सॉलिड लिक्विड और सॉलिड सॉलिड। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स के नंबर्स के आधार पर, सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट्स हैं उसके आधार पे हम लोग सॉल्यूशन को क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट टाइप्स में।
जैसे अगर किसी सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट हो तो ऐसे सॉल्यूशन को बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट हो, टू कंपोनेंट्स। टर्नरी सॉल्यूशन जिसमें थ्री कंपोनेंट्स हो। क्वाटरनरी सॉल्यूशन फोर कंपोनेंट्स प्रेजेंट हो। ऐसे सॉल्यूशन जिसके दो कंपोनेंट्स जैसे वाटर एंड शुगर, ऐसे सॉल्यूशन को बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। टर्नरी सॉल्यूशन वह सॉल्यूशन जिसके थ्री कंपोनेंट्स होते हैं जैसे वाटर, शुगर और उसमें थोड़ा सा सॉल्ट भी मिला देते हैं, तो उससे जो सॉल्यूशन बनता है जिसमें थ्री कंपोनेंट्स होते हैं, ऐसे सॉल्यूशन को टर्नरी सॉल्यूशन कहते हैं। क्वाटरनरी सॉल्यूशन जिस सॉल्यूशन के फोर कंपोनेंट्स होते हैं जैसे वाटर, शुगर, सॉल्ट और उसमें हम लोग थोड़ा सा अल्कोहल भी मिला देते हैं, तो ऐसे सॉल्यूशन को क्वाटरनरी सॉल्यूशन कहते हैं क्योंकि इसके फोर कंपोनेंट्स हो जाते हैं।